अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के मंड्या में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर हुए पथराव के बाद काफी तनाव है, टेंशन है। आज हिंदू संगठनों ने मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर जामा मस्जिद से हुए पथराव के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आज भी प्रदर्शनकारियों पर कर्नाटक पुलिस ने लाठियां बरसाई और इसके कारण लोगों में नाराजगी है। इसीलिए आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी और मंड्या के गणेश मंडल से जुड़े लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मद्दूर के टीबी सर्कल पर हजारों हिंदू जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। बाजार स्ट्रीट से लेकर मद्दूर पुलिस स्टेशन तक मार्च निकाला गया। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, लेकिन जैसे ये जुलूस मुस्लिम इलाके से गुजरा तो कुछ लोगों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को तलवार दिखाई, जिससे भीड़ भड़क गई, नारेबाजी शुरू हो गई। प्रोटेस्ट कर रहे लोग सड़क पर ही बैठ गए। लेकिन जब पुलिस ने सड़क पर बैठे प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया तो बात बिगड़ गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है। कर्नाटक में हिंदू बेखौफ होकर पूजा अर्चना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धरामैया की पुलिस हिंदुओं पर पथराव करने वाले मुसलमानों के साथ है। वो पत्थर लगाया, गणपति के ऊपर पत्थर लगाया मुस्लिम लोग। इधर क्या करना हिंदू लोग? मोदी तक कल्पना ये न्यूज मोदी जी जाना। हिंदू लोग क्या कर रहे? ये इधर का पुलिस वाला पूरा ये लाठीचार्ज कर रहे हैं। हिंदू का महिला का ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। देखो, हिंदू का महिला का ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। इधर हिंदू के लिए रक्षण नहीं, कांग्रेस सरकार है इधर। इसका वजह से उसको पूरा मुस्लिम को सपोर्ट है। इसको हिंदू लोग क्या करना? केंद्र सरकार से इधर मेरे को मना होना, मेरे को मोदी जी, योगी जी और इधर मजदूर में एक बार आना। इधर मुस्लिम हम क्या कर रहे हैं? हिंदू के ऊपर कांग्रेस सरकार वजह से पुलिस सब लोग उसको सपोर्ट है। इधर 4-5 हजार का वोट है खाली उसका इतना तकलीफ चले बोलो तो गणपति का विसर्जन कर रहे हैं। क्या करना उसको? पुलिस लोग मेरा हिंदू लोग मार रहे हैं। अभी देखा ना तुम, लाइव देखा ना, लाठीचार्ज कर रहे हैं। किसको पूछना? किसी को पूछना? इधर तो कांग्रेस सरकार है, बीजेपी का नहीं। किसको पूछना? वो कांग्रेस सपोर्ट वाला है। मैं क्या करना बोलो? हिंदू लोग क्या कर रहे हैं? हिंदू लोग को लाठी मार रहे हैं। इसको क्या करना? महिला को मार रहे हैं। इसको क्या बोलना? पुलिस का पूरा इधर कांग्रेस का सपोर्ट है, कांग्रेस का मुस्लिम को सपोर्ट है। हिंदू संगठनों का कहना है कि 2 दिन पहले मिलादुन नबी का जुलूस निकला था, तब हिंदुओं ने तो पत्थर नहीं चलाए, जुलूस शांति के साथ निकल गया। गणेश विसर्जन जुलूस भी शांति के साथ निकाला जा रहा था, किसी तरह की नारेबाजी नहीं हुई। फिर जुलूस पर पत्थर क्यों फेंके गए? पुलिस स्टेशन के बाहर करीब 4 घंटे तक हिंदू संगठनों ने धरना दिया। मौके पर बड़े अफसर पहुंचे। मंड्या के डीएम ने हिंदू संगठनों को भरोसा दिलाया कि बुधवार को गणपति के सामूहिक विसर्जन में पुलिस मस्जिदों को बंद करवा देगी। जुलूस के दौरान मस्जिद के अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद धरना तो खत्म हुआ। मंड्या के एसपी मल्लिकार्जुन बालाडंडी ने कहा कि इस मामले में 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ज्यादातर आरोपी मुस्लिम हैं। सीसीटीवी के आधार पर दूसरे आरोपियों की पहचान भी की जा रही है और बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 2 ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। कल रात का जो घटना हुई उस प्रकरण को लेकर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने सुमोटो केस दर्ज किया है। एक घायल व्यक्ति अजय की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस केस में अब तक 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकी 5 लोगों की पहचान हो गई है, उन्हें भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। कल शाम जब जुलूस निकल रहा था तब राम रहीम नगर में नई बनी एक मस्जिद से 50 मीटर दूरी पर एक एरिया से जुलूस पर पथराव किया गया। बहस के बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने हालात को काबू में किया। इस घटना में सिर्फ अजय नाम के एक युवक को चोट आई है। उसके सिर में 4 टांके आए हैं। हालात को देखते हुए पास के जिले से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। मद्दूर टाउन में कल सुबह तक निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। अगर जरूरत महसूस हुई तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मंड्या में कल ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर हिंदू इतने गुस्से में हैं। असल में कल मद्दूर के गणेश मंडल के लोग गणपति की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे।
गणपति विसर्जन के लिए प्रशासन से परमिशन ली गई थी। पुलिस को जुलूस के रूट की एडवांस जानकारी दे दी गई थी। पूरे रूट पर पुलिस फोर्स तैनात थी। लेकिन जैसे ही ये जुलूस राम रहीम नगर पहुंचा तो पथराव शुरू हो गया, जिसमें 8 श्रद्धालु घायल हो गए। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि जिस इलाके में घटना घटी वहां हिंदू मुसलमानों की मिक्स आबादी है। मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी। ये मस्जिद जो है बहुत नई मस्जिद है, कुछ ही महीने पहले इसका इनॉग्रेशन भी हुआ है और यहीं पर बताया जा रहा है कि इस मस्जिद के बिल्कुल पास में पथराव की ये घटना हुई। अब आपको एक सड़क पर मैं लेकर चलता हूँ जहाँ से ये गणेश विसर्जन का जो जुलूस है वो निकाला गया था। आप देखिए ये जो इलाका है ये राम रहीम नगर है और इसके बगल में सिद्धार्थ नगर है जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं। और इस इलाके से ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, इस इलाके से गणेश विसर्जन का जो ये जुलूस है उसको निकाला जाना था। और यहाँ से जब ये जुलूस निकल रहा था तो ऐसा प्राथमिक जानकारी में पता चल रहा है कि जैसे ही ये जुलूस जो है यहाँ पर इस मस्जिद के पास आया, यहाँ पर बत्तियाँ जो है अचानक कुछ देर के लिए बुझा दी गई। इस तरह के पत्थर जो है यहाँ पर अचानक जो है लोगों पर, जो गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल होने आए थे, उन पर ये पत्थरबाजी जो है वो शुरू हो गई। तनाव के हालात हो गए। जब बहस होने लगी, वहाँ के इलाके के लोग जो हैं मुस्लिम समाज के, वो भी यहाँ पर पहुँच गए। और जब जो लोग गणेश विसर्जन जुलूस में हिस्सा ले रहे थे उनके साथ उनकी बहस हो गई। उसके बाद दोनों तरफ से गर्मा गर्म बहस के बाद पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हाथापाई भी हुई। उसके बाद पुलिस तुरंत यहाँ पर पहुंची। हमारे संवाददाता राघवन ने बताया कि पथराव में 8 लोग घायल हुए। मंड्या में आज भी तनाव है, लेकिन कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने इसे छोटा मोटा मामला बताया। जी परमेश्वर ने कहा कि कल छोटी मोटी पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन पुलिस ने हालात को कंट्रोल में ले लिया है। जब जी परमेश्वर से पूछा गया क्या वो मंड्या जाएंगे तो उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। An incident has happened in Mandya, Maddur. मांड्या के मद्दुर में घटना हुई है। पत्थरबाजी वगैरह की गई है, लेकिन हालात अभी काबू में हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और अब सब काबू में है। उन्होंने वहां धारा 144 लगाई है। हालात को देखते हुए जो भी जरूरी था पुलिस ने वो सारे कदम उठाए हैं। Whatever is necessary. लेकिन बीजेपी ने इस घटना के लिए सिद्धरामैया सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा सिद्धरामैया सरकार अपीजमेंट की राजनीति करती है, पुलिस भी मुसलमानों का साथ देती है, इसलिए हिंदुओं पर हमले होते हैं। BY विजेंद्र ने कहा अगर मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर पथराव करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे कर्नाटक में आंदोलन किया जाएगा। कुछ लोग मस्जिद से जो पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस लोग उन लोगों को, उन देशद्रोहियों को पकड़ नहीं सके, लेकिन हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। आज भी क्या तरीका है राज्य सरकार का? लोग इसलिए सिद्धरामैया को पूछ रहे हैं कि हिंदुओं को वोट नहीं मिला क्या सिद्धरामैया को, कांग्रेस पार्टी को? बार बार जो घटना घट रहा है कर्नाटक में, पूरा हिंदू समाज कांग्रेस के खिलाफ और सिद्धरामैया के खिलाफ बात कर रहा है। हिंदुओं का लगातार अपमान हो रहा है कांग्रेस सरकार में, कर्नाटक राज्य में। होम मिनिस्टर जी परमेश्वर जो रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहिए था, वो बोल रहे कि एक बहुत बड़ी छोटा घटना था जो कल गुजरा है मद्दुर में। मैं डिमांड करता हूं मुख्यमंत्री को और होम मिनिस्टर को, तुरंत होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मद्दुर में जाना चाहिए, हिंदुओं को प्रोटेक्शन देना चाहिए और शांतिपूर्वक वो गणेश विसर्जन होना चाहिए। जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है इसमें जो पत्थर फेंके थे, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी सिद्धरामैया सरकार और कर्नाटक पुलिस पर हमला किया। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र है, इसलिए सिद्धरामैया ने मुसलमानों को हिंदुओं पर हमला करने की खुली छूट दी हुई है। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। The situation has gone so bad that there are some anti-social elements. हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ असामाजिक तत्व ये सोचते हैं कि वो हिंसा करके बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला है। 2 दिन पहले इसी इलाके में ईद उल मिलाद की जुलूस शांति के साथ निकला था,
लेकिन जब बात गणेश जी की आती है तो उन्हें दबाना चाहते हैं। पूरी पुलिस फोर्स उनके पीछे खड़ी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि हिंदुओं का जुलूस निकले। देवी देवताओं का जुलूस हिंदुओं की ताकत का प्रतीक है और वो ऐसा नहीं चाहते। ये कांग्रेस पार्टी का प्रशासन और राजनीति है जिसने समाज में नफरत पैदा की है। गृह मंत्री ने इस घटना पर बहुत हल्का बयान दिया। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हुआ है और अब पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई करके इसमें शामिल हो गई है। Now entered into जब बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा तो चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आए। सिद्धरमैया ने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मंड्या में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ जब शोभा यात्रा मस्जिद के बाहर से गुजर रही थी तब वहां विवाद हुआ। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने वहां से लोगों को जाने के लिए कहा, लेकिन वो झुंड बनाकर वहीं खड़े हो गए, जिसकी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी तक 21 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡಲಿ कर्नाटक में गणेश उत्सव हो या दशहरा, इन त्योहारों पर हिंदू मुस्लिम टेंशन कोई नई बात नहीं है। सिद्धरमैया की सरकार के दौरान पिछले 1.5 साल में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। मंड्या में दूसरी बार हिंदुओं पर हमला हुआ है। इससे पहले गणेश विसर्जन के दौरान मंड्या के नागमंगला में भी जुलूस पर पथराव हुआ था। उस वक्त 31 लोगों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो केस अभी तक चल रहा है। इसीलिए एंटी सोशल एलिमेंट की हिम्मत बढ़ती जा रही है। जब मूर्ति विसर्जन के दौरान पिछली बार पथराव हुआ था तो लाठीचार्ज हिंदुओं पर किया गया था, इसलिए हिंदू संगठनों में नाराजगी है। और अगर बीजेपी से सिद्धरमैया के खिलाफ इशू बनाती है तो कौन सी गलत बात है।